इतना सुंदर केक बनाने के बाद भी मेरे से मिस्टेक हो गया। जब सामने कस्टमर का फ़ोटो आया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो फ़ोटो भी मैं इस वीडियो में ऐड करी हूँ एंड में, तो आप लोग ज़रूर एंड तक देखना। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सोची कि आप लोगों को व्हिप करके भी क्रीम दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं आजकल है ना ये सब चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, नॉर्मली केक का आइसिंग वगैरह ही दिखा रही थी। तो मैं सोची कि जो नए नए लोग जुड़ेंगे वो कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ केजी का केक बना रही हूँ, तो उसके लिए ना मैं 200 ग्राम व्हिप क्रीम ली हूँ और इसको है ना आपको मेल्ट करना है। आपको है ना आइस वगैरह रहेगा तो व्हिप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर है ना मैं रात को 12 बजे ये सब काम कर रही थी, क्योंकि है ना मुझे सुबह 12 बजे ये केक डिलीवर करना था। तो मैं आइसिंग करके है ना रात में ही रख दी थी और सुबह फिनिशिंग करी थी। तो इसके लिए ये क्रीम मैं रात में ही बनाई थी। और ये देखिए ये मेरा क्रीम रनिंग है, एकदम चिल्ड है, इसके अंदर आइस क्रिस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही आपको व्हिप करना है। अगर आपका क्रीम ठंडा नहीं है, ज़्यादा मेल्ट हो गया है, काफ़ी टाइम से बाहर रखा हुआ था, तो आप फ्रीजर में रख के इसको ठंडा कर लें। और पहले है ना स्पीड में आपको नहीं करना है, पहले 1 नंबर पे ही स्टार्ट करना है। और जब तक ये थिक ना हो जाए ना, जब तक आपको व्हिप करना है। और मिनट टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी जितना कम रहेगा उतना जल्दी होगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा व्हिप करने में। तो आप है ना इन बातों का ध्यान रखकर अपना क्रीम व्हिप करें। टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। आप क्रीम के टेक्सचर को देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गाढ़ा हो गया होगा। यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ाई भी हूँ, थोड़ा कट भी करी हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टोटल वीडियो है, क्योंकि अगर मैं व्हिप क्रीम की ही टोटल वीडियो डालूंगी तो इतनी लंबी हो जाएगी, तो मैं केक का कैसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको इस स्टेज तक लाना है कि इसमें है ना पिक बनने लगे। और आप आगे देखेंगे काफ़ी थिक हो जाएगा। ये यहाँ पे मेरा तैयार है और आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा ये ब्लेंडर है इसमें काफ़ी सारा व्हिप क्रीम लगा हुआ है। तो जब आपका क्रीम व्हिप हो जाएगा तो ये इसकी एक पहचान होती है और इसमें पिक बनने लगते हैं। और आपको ओवर व्हिप भी नहीं करना है, नहीं तो ये क्रीम आपको फटी फटी सी लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। और आपको है ना इतना कम भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ही ये सॉफ्ट रहे। और मैं सोची क्यों ना ये रोज़ से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ये सारे रोज़ इसमें लगाने हैं। ये केक का मैं कॉस्ट भी बताऊंगी और आप लोग कितने में ये ऑर्डर लें ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगी और सारे चीज़ों की प्राइस भी बताऊंगी। और यहाँ पे है ना मैं 240 ml वाले कप से 1 कप प्रीमिक्स ली हूँ और पूरा एकदम ऊपर तक का नहीं ली हूँ, हल्का सा कम था। और आपको मैं वेट करके भी दिखाऊंगी। ये टोटल हाफ केजी का ही केक तैयार हुआ था और इसमें मैं 3 लेयर करी हूँ। और टिन तो मैं आपको शायद पहले ही बताई हूँ 5 इंच का है। और आप लोग है ना जब भी केक कटिंग करें तो आप लोग बराबर करें। यहाँ से मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये देखिए छुरी है ना बराबर से नहीं गया तो ये बीच में पतला हो गया, वहाँ पे निकल गया। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। वैसे ये कोई बड़ी गलती नहीं है, अगर हमारे बेस के टुकड़े भी बहुत सारे हो जाए ना तो भी परफेक्ट केक बनता है। और यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा क्रीम साइड में कर दी हूँ और बाकी क्रीम में मैं गनाश डाली हूँ। और गनाश है ना मैं इसके लिए 100 ग्राम ली हूँ और उसके अंदर 50 ग्राम व्हिप क्रीम डालकर उसको मेल्ट कर ली थी। और नीचे मैं थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा दी हूँ। और जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, मैं ये बोर्ड पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना था पूरी रात सेट करने के लिए। तो इसके लिए मैं इसमें रखी हूँ। मैं बोली उतना बड़ा बोर्ड मैं कहाँ फ्रिज में रखूँ, तो ये जस्ट इसमें ऐसे ही बना रही हूँ। ये बोर्ड है ना मैं कस्टमर को नहीं दी हूँ, आगे आप देखेंगे कि यहाँ से मैं दूसरे केक पे शिफ्ट करी हूँ। और नीचे है ना मैं है ना गीला कपड़ा करके रखी हूँ, वो रखना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं शुगर सिरप से सोक करी हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा मैं गनाश भी डाली थी कि उससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर भी मैं गनाश डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। आप है ना जब ये व्हिप क्रीम लगाएं उसके बाद डाल दें, ऐसा ही सब लोग डालते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चॉकलेटी करती हूँ। मुझे लगता है ना कि यहाँ डालने से टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके कस्टमर आपको कैसा पैसा पे करते हैं, आपको कितना पड़ता है कि मैं इतने में दूँ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यकीन जानें कि जब भी मैं केक बनाती हूँ तो जब मैं बनाना शुरू करती हूँ तो मैं पैसा देखती ही नहीं हूँ कि सामने वाला मुझे इस केक का कितना चार्ज कर रहा है। मैं है ना केक के ऊपर फोकस करती हूँ कि मेरा केक कस्टमर के पास परफेक्ट होना चाहिए। मैं 1 बार 2 बार 4 बार पैसा नहीं कमाऊँगी तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मेरा केक कस्टमर के पास बेहतरीन जाए। वो अलग बात है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और सारे ही केक की लेयर ऐसे ही रहते हैं। और थोड़ा सा मुझे बेस उधर लग रहा था तो इसलिए मैं इधर कर दी हूँ।
और वापस से व्हिप क्रीम डालकर फैला रही हूँ। और जब आप नए नए केक बनाएंगे ना तो आप यकीन करें, यहाँ पे तो मैं स्पीड बढ़ाई हूँ, लेकिन है ना ये जब आप क्रीम डालेंगे उसको स्प्रेड करेंगे तो इतने आसानी से वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। तो आप लोग है ना ट्राई करते रहें, यकीन जाने आप भी बहुत ही अच्छा केक बना पाएंगे। और गनाश तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरा कितना थिक है। और यहाँ पे मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने कस्टमर को बेस्ट दूँ तो आप ज़रूर ऐड करें। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना कि किसी कस्टमर को पसंद भी नहीं रहता है, तो वो आप अपने कस्टमर से पूछ कर सकते हैं। और सोकिंग मैं अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी रात इसको सेट करने के लिए रखना था। और केक के लिए तो कस्टमर का मेरे पास फीडबैक जो आया था वो काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन मेरे से क्या गलती हुई है मैं क्या ही अपने मुँह से एक्सप्लेन करूँ। आपको मैं एंड में उसकी फ़ोटो ही दिखा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ पे ये मेरा क्रम कोट करके हो गया है और ये मैं रख दी थी फ्रिज में। और ये नेक्स्ट डे सुबह का है, ये सुबह मैं इसकी फाइनल आइसिंग करने जा रही हूँ। और पाइपिंग बैग में मैं क्रीम डाल ली हूँ। और मुझे है ना नोक थोड़ा कम कटा हुआ लग रहा था तो मैं और कट करी हूँ, क्योंकि है ना आप जब भी पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएं तो इस बात का ध्यान दें कि नोक उसका कितना कटा हुआ है। अगर बहुत कम है तो आप है ना उसको थोड़ा ज़्यादा कर लें, लेकिन ज़्यादा कट मत करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाएगा। और इसका है ना मैं फाइनल फिनिशिंग यहीं पर करी हूँ। और उसके बाद है ना बोर्ड पे शिफ्ट करी हूँ, लेकिन बोर्ड के टाइम पे शिफ्ट करने के मेरे हाथ से थोड़ा सा गड़बड़ हिल गया था, तो थोड़ा फिनिशिंग में गड़बड़ हो गया, तो वो मैं लास्ट में उसको ठीक करी हूँ, क्योंकि वो बोर्ड बड़ा था, वहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हैंडल हो गया था। इसके लिए ही मैं यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग करी। मैं बोली वो बोर्ड पे नहीं जमेगा, और इसलिए नहीं जमेगा कि वो है ना बीच में नहीं रहेगा, ये एक कोने में रहना था, तो इसलिए दिक्कत थी। अगर वो बड़ा बोर्ड भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर वो सेंटर में रहता। इसके लिए मैं यहीं पे फाइनल फिनिशिंग कर ली हूँ। और उसके बाद है ना उस बोर्ड पे शिफ्ट करी थी, लेकिन क्या ही बोलूँ, ऐसा गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन जब कभी आपको इमरजेंसी रहेगा तो आप यकीन करें ऐसा होता है। और ये मैं आपको वेट करके भी दिखा दी हूँ, परफेक्ट है ना, ½ kg का केक तैयार हुआ है। और ऐसा मेरा है ना फर्स्ट या सेकंड टाइम है कि परफेक्ट ½ kg का ही तैयार हुआ है, नहीं तो हमेशा ही मेरा केक ज़्यादा ही रहता है। और इसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं है, इसके लिए परफेक्ट हुआ। अगर मैं फ्लावर्स देती ना तो आप यकीन करें कि हमेशा ही 600 के प्लस ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये है कि कम नहीं है, ये बेस्ट है। यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम लगाकर इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी, इसके लिए समझो गड़बड़ हो गया। ये देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, तो मैं वहाँ पर तो क्रीम लगाई ही लगाई हूँ, प्लस है ना क्रीम थोड़ा सा पाइपिंग बैग में ली हूँ और नीचे भी लगाई हूँ, क्योंकि जब हम केक है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ना तो कभी कभी क्या रहता है ना, टोटल है ना एकदम अच्छे से है ना दूसरे बेस पे बैठता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्रीम लगा दी हूँ और उसको स्मूथ कर दी हूँ। और वो इसलिए क्योंकि ना ये दूर जाना था तो ऐसा ना रहे फिसल जाए। और यहाँ पे मैं अपना स्टैंड सही कर रही थी। और ये देखिए ये फिनिशिंग देने में मुझे दिक्कत हो रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गया अच्छे से। तो आप लोग है ना जब भी ऐसा केक बनाएं तो फिनिशिंग दूसरे ही बोर्ड पे करें, क्योंकि एक कोने में रहेगा तो फिनिशिंग देने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर बोर्ड बड़ा है। लेकिन है ना मुझे जितना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग देना था मैं उतना ज़्यादा है ना इस पे ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये ख़राब हुआ तो दे नहीं पाई। नॉर्मल है ना जब मैं सेंटर में होता ना तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी फिनिशिंग आती। और इस केक को बनाने के लिए ना मुझे है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, लेकिन लिखने में टाइम चले गया। और इसके ऊपर है ना वो ये वाले इमेजेस बनाने थे मुझे, और इसको है ना मैं टूथपिक से ड्रॉ कर ली हूँ। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप केक बनाएं और उसके ऊपर आपको कुछ ड्रॉ करना रहे तो आप है ना पहले टूथपिक से कर लें, नहीं तो है ना आपका केक ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम इतने ज़्यादा अच्छे ड्राइंग नहीं करते हैं कि कोई भी चीज़ देख के सेम टू सेम कॉपी कर लें। अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन मैं तो वही बोलूँगी कि आप लोग पहले ड्रॉ कर लें। और जो पाइपिंग बैग में आप देख रहे हैं ये गनाश है, जो 2:1 का रेशो में लेती हूँ वही नॉर्मल गनाश है। और इसको पाइपिंग बैग में डालकर मैं फ्रिज में रख दी थी, और वो है ना जब सेट हो गया था उसके बाद ये सब ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि टोटल काम है ना इसमें गनाश का ही था इसके लिए। और मैं बार बार मोबाइल देख के ये पेंटिंग बना रही हूँ, और आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा परफेक्ट बना है कि नहीं। और फिर है ना पाइपिंग बैग में मैं थोड़ा सा क्रीम डाली हूँ, उसको हाथ से थोड़ा सा रब करी हूँ, क्योंकि रब नहीं करते हैं ना तो हार्ट का परफेक्ट शेप नहीं आता है।
और उसमें वाइट और पिंक का था तो ये वाइट मैं कर दी। अगर मेरे पास न्यूट्रल जेल होता तो ये गलती नहीं होती जो मेरे से यहाँ पर हुई। इसमें क्या हुआ ना कि जब रेड कलर हमको लाना रहता है तो आप यकीन जाने बहुत सारा रेड कलर डालना पड़ता है क्रीम में, तब कहीं जाकर ये कलर आता है। तो यहाँ ही पे यही गड़बड़ हुई कि जब मैं ये रेड कलर डाली ना तो वो कलर है ना थोड़ा सा फैल गया, और मुझे है ना बहुत ही अफ़सोस हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं अपने कस्टमर को कोई चीज़ दूं और उसमें कुछ गड़बड़ हो, और मेरी तरफ से ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कस्टमर की तरफ से जब फ़ोटो आया वो तो थैंक यू ही बोले, लेकिन फ़ोटो देख के मुझे तो खुद को समझ में आता है ना कि मेरे केक में कहाँ गड़बड़ हुआ है। और यहाँ पे है ना 6 रोज़ रखा हुआ था, तो ये है ना रोज़ मैं पानी में भिगा कर रखी हुई थी, तो यहाँ पर जब रखी ना तो पानी बोर्ड पे लग गया। तो इसके लिए मैं पहले उसको पोंछी हूँ, और जो एक्स्ट्रा था बड़ा था ना मैं उसको कटिंग करी हूँ, और यहाँ पे मैं टेप चिपकाई हूँ। पहले तो लगा मुझे कि ये चिपकेगा ही नहीं, लेकिन चलो शुक्र है चिपक गया। और फिर जो बड़ा था एक्स्ट्रा मैं उसको कटिंग कर दी हूँ, और पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा लग रही थी वो भी मैं हटा दी हूँ, और उसके बाद लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और यकीन जाने कि ये प्रोसेस है ना मुझे केक बनाने से भी हार्ड ही लगता है, लेकिन करना तो है क्योंकि मेरी राइटिंग है ना उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतना ज़्यादा लंबा कुछ लिख सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ, केक मैं बनाती हूँ, मेरे हाथों में प्रैक्टिस है, तो इसलिए घर वाले कोई नहीं लिख सकते, नहीं तो मैं उनको ज़रूर देती लिखने के लिए। और यहाँ पे है ना सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करी हूँ, और आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा। अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे ना मैं पूरा ही लिख दी थी, और वो बोले थे 25 तारीख को आप हाइड कर देना, सॉरी हाईलाइट कर देना, तो मैं वहाँ पे हार्ट बनाई हूँ, उसके ऊपर 25 लिखी हूँ। और यहाँ पे है ना इंग्लिश में जो भी लिख रही हूँ वो लिखा हुआ था उसमें, मैं सेम टू सेम कॉपी करी हूँ। पर लिखने में तो थोड़ी मिस्टेक है फ्रेंड, मैं समझती हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितना उसमें लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपना 100% ही दी हूँ। आप यकीन जाने कि मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करी हूँ। तो अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो यहाँ पर आपका केक और भी सुंदर लुक में लग सकता है। और अब मैं इस केक की आपको प्राइस बता दूं कि मैं तो इस केक का है ना 400 ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था। सिंपल मैं सोची है ना कि 50 का बॉक्स और बेस मिलेगा, और 50-60 का ये फ्लावर्स रहेगा, और 300 के हिसाब से मैं केक चार्ज करी थी। लेकिन है ना यहाँ पे मुझे बेस और बॉक्स महंगा पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं और केक है ना हमेशा मुझसे ही लेते हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और जो कस्टमर की तरफ से मुझे फ़ोटो आया था वो भी मैं ऐड करी हूँ, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना। और ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।